नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। आज हमारा विषय है मुगलों की राजधानी। मुगलों की राजधानी अर्थात कि मुगलों की कौन कौन सी राजधानियां रही। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है। तो वैसे ही जब यहाँ भारत में मुगलों का शासन रहा तो उनकी भी कोई न कोई राजधानी रही होगी। जैसे कभी आगरा, कभी फतेहपुर सीकरी, कभी दिल्ली। तो हम इस अध्याय में देखेंगे कि किस शासक के समय में उसकी राजधानी क्या थी। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा की गई थी, जो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक अपने वैभवशाली रूप में चलता रहा। और उस बाद 1707 ईस्वी के बाद 1707 से लेकर 1858 तक भी वो मुगल साम्राज्य चलता रहा, चाहे उसका क्षेत्र सीमित क्यों न हो गया हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 1526 से लेकर 1858 तक मुगलों का शासन रहा भारत में। हाँ, इसमें से 1526 से 1707 ईस्वी तक जो उनका जो शासन है उसको बिल्कुल वैभवशाली शासन कहा जा सकता है। बिल्कुल उस समय जो उनका जो वैभव चरमोत्कर्ष पर रहा। और 1707 के बाद उनका पतन शुरू हो गया, जो कि 1858 तक ले लेकर मुगल साम्राज्य चलता रहा। तो मैंने पहले ही बताया कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। तो मुगलों से पहले भारत में शासन किनका था? तो मुगलों से पहले भारत में शासन था लोदियों का, अर्थात लोदी वंश के शासकों का, जो कि लोदी वंश सल्तनत काल से संबंधित थे। हाँ, सल्तनत काल से थे ना, उस समय जो दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। तो उससे उसके कौन थे? लोदी वंश। हाँ, सल्तनत काल में 5 वंश हुए, उनमें आखिरी वंश था लोदी वंश। हाँ, उसी लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। तो इन लोदियों में से एक राजा हुए, मतलब लोदियों के एक शासक हुए लोदी वंश में, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो अब मैं ये बता दूं कि जो सल्तनत काल में जो दिल्ली अधिकांश समय तक सल्तनत काल की राजधानी रही, अर्थात भारत की राजधानी रही सल्तनत काल में दिल्ली। लेकिन सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और उसके बाद उसे अपनी राजधानी बनाई। तो जब बाबर ने भारत में आक्रमण किया तो इब्राहिम लोदी को हराकर उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो उसने अपनी राजधानी किसे बनाई? आगरा को। तो बाबर के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी कौन थी? आगरा। उसके बाद उसका पुत्र आया हुमायूं, उसने भी अपनी राजधानी आगरा को बनाई। हाँ, हुमायूं के बाद उसका पुत्र आया अकबर। अकबर ने भी अपनी राजधानी आगरा को बनाई और अकबर ने ही आगरा में प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किला एक दिल्ली में भी है, लेकिन एक जो लाल किला आगरा में भी है जो बड़ा प्रसिद्ध है, आगरा का किला कहा जाता है, वो अकबर द्वारा बनवाया गया था। इस बार क्या हुआ, 1771 में अकबर ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। अकबर की राजधानी अभी तक क्या है? आगरा। उसके पिता हुमायूं की भी राजधानी आगरा, उसके दादा बाबर की राजधानी भी आगरा। लेकिन 1771 में अकबर ने एक नए नगर की नींव रखी। आगरा के निकट ही फतेहपुर सीकरी नामक एक नए नगर की नींव रखी और उसे अकबर ने अपनी राजधानी बनाई। किसे? फतेहपुर सीकरी को। अब फतेहपुर सीकरी 1571 से 1586 तक राजधानी रही मुगल साम्राज्य की। इससे पहले 1526 से 1571 ईस्वी तक आगरा मुगलों की राजधानी रही। अब 1571 से 1586 तक फतेहपुर सीकरी आगरा मुगलों की राजधानी रहेगी। अब 1586 में, इस समय भी अकबर का ही शासन है, तो अकबर ने क्या किया, अपनी राजधानी आगरा से लाहौर स्थानांतरित कर दी। तो अब मुगलों की राजधानी क्या होगी? लाहौर। जो लाहौर जो है 1586 से 1598 तक मुगलों की राजधानी रही। अब 1598 में भी जो मुगल शासक है वो अकबर ही है, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहेगा। तो 1598 में अकबर ने पुनः आगरा को अपनी राजधानी बनाई। इससे पहले कहाँ था? लाहौर। लाहौर से पहले फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से पहले आगरा। तो अब अकबर ने पुनः अपनी राजधानी किसे बनाई? आगरा को, जो कि अगले मतलब 1598 से लेकर 1648 तक मुगलों की राजधानी रहेगी फिर से आगरा। अब अकबर के बाद उसका पुत्र हुआ जहांगीर, जो कि 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह बना, जो कि अगले 1628 ईस्वी तक बादशाह रहेगा। तो इसके समय में राजधानी कौन थी? आगरा। अब जहांगीर के बाद उसका पुत्र आया शाहजहां 1628 में।
तो उसके समय भी राजधानी कौन थी? आगरा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो आगरा है 1598 से 1648 ईस्वी तक मुगलों की राजधानी रहेगी। तो 1628 में शाहजहां शासक हुआ तो उसके समय भी आगरा राजधानी थी। लेकिन 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहां नामक नगर की नींव रखी, जो कि 1648 में बनकर तैयार हुआ। और उसके बाद फिर जो शाहजहां ने आगरा के स्थान पर अपनी राजधानी किसे बनाई? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद जिसे वर्तमान समय में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, वो दिल्ली का ही एक अंग है, लेकिन उस टाइम पे उतना विस्तृत नहीं रहा होगा, तो इसीलिए उसे दिल्ली के निकट कहा जा रहा है, जो कि अभी दिल्ली के अंदर ही है, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है शाहजहानाबाद को आज के समय में। तो उसे राजधानी बनाई 1648 में, किसने? शाहजहां ने, जो आगे चलकर पूरे अंतिम समय तक मुगलों की राजधानी रहेगी। कौन? शाहजहानाबाद अथवा दिल्ली। एक बार फिर से देख लेते, 1526 से 1571 तक आगरा। हाँ, इसमें कौन कौन आ जाएंगे? बाबर, हुमायूं और अकबर की राजधानी रही आगरा। और अकबर के समय में लाहौर और फतेहपुर सीकरी 1571 से 1586 और लाहौर 1586 से 1598 और फिर से 1598 से 1548 आगरा। इसमें जहांगीर का जो राजधानी रही आगरा और शाहजहां की राजधानी भी आगरा, लेकिन शाहजहां के समय फिर 1648 से शाहजहानाबाद अथवा दिल्ली, जो कि आगे अंतिम समय तक मुगलों की राजधानी रहेगी। औरंगजेब की राजधानी क्या थी? तो वो भी शाहजहानाबाद अथवा दिल्ली। तो ये था मुगलों की राजधानी। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई बात हो तो कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।